हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जनता हेल्पलाइन पर। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के बारे में कि 22वीं किस्त हमारी कब तक आने वाली है और कितने दिन बचे हैं और राशि को आने में। तो ये सारी जानकारी अब इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं अलग अलग वेबसाइटों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही अगली किस्त जारी करने वाली है, जिसका इंतजार देश भर के करोड़ों किसान लंबे समय से कर रहे हैं। इसका मतलब आप सभी लोग 22वीं किस्त का बहुत पहले से इंतजार कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी किसानों के खाते में सीधे 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिससे खेती और घर के खर्चे में थोड़ी राहत मिलेगी। बहुत से लोग रोज़ बैंक और मोबाइल चेक कर रहे हैं कि पैसा कब आएगा, इसलिए यहाँ आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस्त कब तक आ सकती है और किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यह सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें छोटे और माध्यम किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। यह पैसा 3 बार किस्तों में दिया जाता है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि पैसा सीधे खाते में आता है, बीच में किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि हर साल में जो है वो किसानों के लिए 6,000 रुपये सरकार अकाउंट में डालती है, 2-2 हज़ार रुपये करके। और देश के करोड़ों किसानों इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इससे उन्हें बीज, खाद और रोज़मर्रा के खर्च में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो अब जानना है कि जो किसान 22वीं किस्त की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो कब तक आएगी। तो हम जानते हैं कि 22वीं किस्त कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22वीं किस्त आखिर कब आएगी। सरकार जानकारी के अनुसार यह किस्त फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर मार्च की शुरुआत या मार्च के जो पहले हफ्ते हैं उसमें आ सकती है, किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। कई बार पैसा एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पैसा एक ही डेट को हर राज्य में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, अलग अलग दिन अलग अलग डेट को जारी किया जाता है पैसा। इसलिए अगर किसी के खाते में पहले आ जाए और आपके में ना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर 1-2 हफ्ते के अंदर कभी भी पात्र किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। पैसा आते ही मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है या बैंक पासबुक में एंट्री दिखाने लगती है। अब हम आगे बात करते हैं कि किन किसानों को सबसे पहले राशि दे दी जाएगी। तो इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनका लाभ लाभार्थी सूची में है और जिनकी जानकारी सही तरीके से अपडेट है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है और बैंक खाते का आधार से लिंक करा रखा है, उन्हें पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके पैसा जितने भी है वो जल्दी आ जाती है। अगर किसी की जानकारी अधूरी है या दस्तावेज अपडेट नहीं है तो किस्त रुक सकती है, इसलिए समय समय पर अपनी जानकारी जांचते रहना जरूरी है। यानी कि आप सारे कागज़ पत्र रेडी रखिए, ई-केवाईसी वगैरह सारे कंप्लीट करवा दीजिए, आपका पैसा अकाउंट में आ ही जाएगा। अगर आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं आए तो क्या करना है। तो कभी कभी तकनीकी कारणों में या दस्तावेज की कमी की वजह से किस्त अटक जाती है। ऐसे में सबसे पहले अपने बैंक खाते की जानकारी और आधार लिंक की स्थिति जांच लें। गांव के कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि कार्यालय में भी जानकारी ली जा सकती है। कई बार छोटी सी गलती जैसे नाम की स्पेलिंग अलग होना भी भुगतान रुकने का कारण बन जाती है, जिसे ठीक कराने के बाद पैसा मिल जाता है। यानी कि आपके नाम की स्पेलिंग भी अगर मिस्टेक है तो भी आपके पैसे रुक सकते हैं। और अगर आधार लिंक की स्थिति जांच कर लीजिए, क्या पता उसमें भी अगर गड़बड़ी हो, इसके कारण आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हो, तो आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बता दी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस छोटे से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आप अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।